अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। कैप्रिकॉन्स, काफ़ी लंबा टाइम आप लोगों ने स्ट्रगल की, चीज़ों को बर्दाश्त किया, उसी सिस्टम में जिसमें ये सारी चीज़ें पहले कमज़ोर होती जा रही थी, अब चीज़ें ताकतवर होती जा रही हैं। इस ताकतवर चीज़ों के आगाज़ में इस हफ्ते पहला इवेंट तो इस सूरत में आपको मिलेगा कि फुल मून आपके यहाँ 12th हाउस में होगा। इसके कुछ फ़ायदे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो ये एक एवरेज इवेंट रहेगा, 17 जून को होगा आपकी ज़िंदगी में। तमाम कैप्रिकॉनियंस के लिए वो आपके 12th हाउस में चांद आ जाएगा। फुल मून होगा, ये इवेंट है 30 दिनों में एक दफ़ा होता है। और दूसरा बड़ा इवेंट है 22 जून को सूरज आपके यहाँ छठे घर से निकलकर 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा। चांद एक महीने में एक दफ़ा फुल होता है और सूरज एक साल में 7वें घर में 30 दिन के लिए आता है। पूरे एक साल में 7वें घर में ये सिर्फ एक महीने के लिए आएगा। और एक महीने का टाइम 22 जून को 7th हाउस में शुरू हो जाएगा। मज़े की खबर ये है, बड़ी खबर ये उस वक़्त बन गई जब 7वें घर में ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑलरेडी उसे वेलकम करने के लिए तैयार बैठे। 7th ही हाउस में आपके मरकरी है, 7th ही हाउस में आपके मार्स है और 22 जून को 7th हाउस में ही सूरज भी अपीयर हो जाएगा। इस सारी सिचुएशन से आपको क्या फ़ायदा होगा? और वीनस आपके छठे घर में रहेगा। पहले सूरज और वीनस छठे घर में थे, दोनों इकट्ठे थे। अब वीनस वहीं है। वीनस तो अभी 9 तारीख को 9 जून को ही अपीयर हुआ है, तो वो तो अभी रहेगा 30 दिन 35 दिन। बट सूरज जो है वो अब अपनी रोटेशन को कंप्लीट करते हुए अपने रब के हुक्म से अब उस एंगल को छोड़कर, उस हाउस को छोड़कर नेक्स्ट हाउस में दाखिल होगा। 7th हाउस में दाखिल होने से इसके क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, किन शोबा जात जो ज़िंदगी के सेक्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, ये मैं बयान करता हूँ। मामला ये है कि 7th हाउस मियाँ बीवी का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है। एंड 7th हाउस ही बिज़नेस पार्टनरशिप का घर है, बिज़नेस रिसोर्सेज का घर है, बिज़नेस ऑफर्स का घर है जो आपको अपने करीबी लोगों से मुयस्सर आती है। और सूरज का वहाँ होना इंतहाई मुस्बत है। इसके दो पहलू तो बड़े पॉजिटिव होने जा रहे हैं। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक कैप्रिकॉनियन है तो इस मियाँ बीवी के पेयर में इस कैप्रिकॉनियन का असर, इस कैप्रिकॉनियन का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है और उस पेयर में एक नई जिद्दत पैदा होगी, एक नई जहनी हम आहंगी, एक नई स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक नया स्पिरिचुअल ताउन शुरू होने लगा। सूरज 7वें घर में 30 दिन के लिए रहेगा। खबर तो एक हफ्ते की देनी थी, लेकिन 30 दिन की इसलिए दे दी कि इस खबर से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें, क्योंकि इसी सूरज को जुलाई में ग्रहण भी होना है। उस वक़्त कुछ ट्रबल्स भी आएंगी। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरी जो ड्यूटी थी कि आपको पोजीशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया जाए, वो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। सितारों की तारीख़ आपको पहले ही पता होती है, चांद की भी तारीखें पता होती हैं, सूरज की भी। पोजीशंस नहीं पता होती, और अगर पता भी हों पोजीशंस तो आपको ये नहीं पता होता कि वो उस पोजीशन पर करेगा क्या। ये जो गर्मी आती है इसको आप थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि सूरज गर्मी बरसा रहा है, लेकिन पोजीशन फिर भी नहीं पता होती सूरज गर्मी हो क्यों गई। गर्मी इसलिए हो गई थी कि वो ज़मीन के करीब आना शुरू हो गया। जब वो ज़मीन के करीब आता है तो अपनी हीट ज़मीन पर ज़्यादा फेंकता है, तो गर्मी पैदा होती है। अगर पोजीशन पहले ही पता हो, आपने जो याद रखा हुआ है ना, वो डेटों के एतबार से याद रखा है कि हर साल जून में गर्मी होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट ये है कि हर साल सूरज ज़मीन के करीब आता है जून में। तो डेटों से गर्मी नहीं हो रही, पोजीशन की वजह से गर्मी हो रही। पोजीशन लोगों को नहीं पता होती, और यही बताना एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि पोजीशन की वजह से ज़मीन पर के रहने वालों पर क्या असर हो रहा है। सूरज का असर विजिबल है, बहुत बड़ा है। धूप उसका असर है, रोशनी उसका असर है, हीट उसका असर है, लोग रीड कर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट वीनस ना तो हीट देता है ना तो रोशनी देता है, तो उसका असर नज़र नहीं आता, नोटिसेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है। मार्स क्या करता है ना तो कभी देखा आपने, ना कभी उसकी पोजीशन ही पता, ना उसकी तारीख ही पता। तो वो क्या कर गया क्या नहीं कर गया कभी पता ही नहीं चलेगा, सिवाय इसके कि आपको बताया जाए।
अगर तो सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज पर ही मबनी है तो ठीक है, फिर एक सितारे की नॉलेज काफ़ी है। बट अगर सोलर सिस्टम 6-7 सितारों पर मबनी है तो फिर हर ही सितारे के बारे में नॉलेज रखी जाए, क्योंकि वही सब सितारों के फ्रेंडली बिहेव की वजह से इस ज़मीन पर हयात के आसार हैं, ज़िंदगी के आसार हैं। अगर उनमें से एस्ट्रोलॉजर्स का भी मानना है, साइंटिस्ट्स का भी मानना है, एंड इस्लामियात में भी किसी हद तक इस बात की इत्तला है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो सितारे भी मध्यम हो जाएंगे। एंड यू नो मध्यम कैसे होंगे, जब सूरज ही हटा दिया जाएगा तो सितारे सारे ही मध्यम हो जाएंगे। तो अगर सितारे मध्यम हुए या इनमें से कोई एक भी हटा तो ज़मीन पर भूचाल तो ज़रूर आएगा। तो वो तो बाद की बातें हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन जो पॉजिटिविटीज़ इस वक्त आ रही हैं, अगर उन्हें नोटिस कर लिया जाए तो उससे अच्छे खासे एडवांटेजेस हम लोग ले सकते हैं। उन अच्छे खासे एडवांटेजेस में जो अब बड़ी खबर है 22 जून को होने वाली, वो सूरज के 7वें घर में दाखिले की वजह से है। मार्स भी 7वें घर में एंड मरकरी भी 7वें घर में। इसकी वजह से गुस्से को कंट्रोल करने की, सूरज की वजह से बहुत पॉजिटिविटी आएगी। मियाँ बीवी में ताल्लुकात अच्छे होंगे, मियाँ बीवी के दरमियान जहनी हम आहंगी पैदा होगी, शराकतदारी के कारोबार में बेहतरी आएगी। लेकिन मार्स 7वें घर में अच्छा नहीं होता, उसकी खराबी की वजह से गुस्सा आता है, जल्दबाजी आती है, मनमानी आती है। अगर सूरज वहाँ ना हो तो मार्स वहाँ पर नेगेटिव होकर मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजरूह कर रहा था, कमज़ोर कर रहा था, गुस्सा आ रहा था। सूरज आकर बहुत हद तक इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मार्स को, जो मूड स्विंग्स की वजह बनेगा, बैलेंस कर देगा, काफ़ी हद तक बैलेंस कर देगा, लेकिन ख़त्म नहीं करेगा। तो जो कैप्रिकॉर्नियन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई एक अगर अपने अंदर गुस्से में ठहराव देखें तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि उनकी गुस्से की मिकदार थोड़ी सी ही थी। सूरज के आने से वो थोड़ी सी खराबी दूर हो गई और उनकी ज़िंदगी दोबारा ट्रैक पर आ गई, उनकी खुशियाँ दोबारा ट्रैक पर आ गई, उनके रिलेशनशिप दोबारा पॉजिटिव चेंजेस लेने लग गए। लेकिन अगर कोई मियाँ बीवी इस सूरज के 22 जून को 7th हाउस में दाखिल होने के बावजूद ज़हनी हम आहंगी प्रोड्यूस ना कर सकें तो कसौटी के तौर पर वो ये समझ लें कि इनके रिश्ते में बहुत तक़वियत नहीं है, बड़ी ताकत नहीं है। ये लोग आपस में वो वाला लव क्रिएट नहीं कर पाए जिस लव क्रिएशन से सोल एक्सचेंजेस होनी होती है, रूहों का मिलाप होना होता है। बीवी ने शौहर के लिए किस्मत वाला होना होता है, शौहर ने बीवी की किस्मत वाला होना होता है। ये वो क्रिएट नहीं कर पा रहे। एक सितारे के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से उन्होंने अपने अंदर ख़राबी बढ़ा ली है। उस खराबी को ओवरकम करने के लिए इरादों की ताकत, कुर्बानी देने का जज्बा, सब कोशिशें अपनी करिए। जो ग्राउंड एफर्ट्स हैं जिनसे रिश्तों को मजबूत करने के लिए सहना पड़ता है, कुर्बानियाँ देना पड़ती है, वो सब करिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सूरह शम्स भी 7 दफ़ा पढ़ लें तो आपको मजहबी तरह के फ़यूज़ व बरक़ात भी मिल जाएंगे, जिससे खैर और बरकत आएगी और नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप रिकवर हो जाएगी और पॉजिटिविटी ऑफ रिलेशनशिप जनरेट होगी, पॉजिटिविटी ऑफ बिज़नेस पार्टनरशिप जनरेट होगी, पॉजिटिविटी ऑफ मेंटल पीस, ज़हनी सुकून मुयस्सर आएगा, पॉजिटिविटी ऑफ मूड रिकवरी, मूड ठीक होगा, पॉजिटिविटी आएगी उसमें, मूड स्विंग्स रिकवर होंगे, एंगर फिट्स रिकवर होंगे सूरह शम्स से। और उस वक़्त इसमें और तक़वियत हो जाएगी अगर आप साथ में याकूत भी पहन लें। आपका बर्थ स्टोन गार्नेट है वैसे, बट गार्नेट इज़ नॉट टू अफेक्टिव, उस केमिस्ट्रिकली वो स्लो की रिप्लेसमेंट में अगर रूबी पहना जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। पूरी एस्ट्रोलॉजी में जो दीगर लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस से प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, बट मैंने साउथ एशियन कंट्रीज़ में या दीगर जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, और जहाँ जहाँ मेरे क्लाइंट्स या पेशेंट्स कह लें वो हैं, मैंने देखा है कि कैप्रिकॉर्नियन पर रूबी बहुत अच्छा असर डालता है। तो दिस इज़ अ न्यू चेंज एंड दिस इज़ न्यू रिसर्च। सो अगर कैप्रिकॉर्नियन रूबी पहने तो वो गार्नेट से कई गुना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। और रूबी पे मैं एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन की एक वीडियो भी बनाऊंगा, होपफुली वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि रूबी में फेक स्टोन्स बहुत आते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, आप इस हफ्ते के डिसीजंस अच्छे अंदाज से ले सकेंगे और इन डिसीजंस की वजह से अपनी ज़िंदगी के फ़ायदे, वक्त के फ़ायदे उठा सकेंगे। और मेरी वही आपसे दरख्वास्त कि जब भी अपनी ज़िंदगी में इस इल्म के थ्रू ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते मरकरी 27 तारीख को अपना घर बदलेगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, अगले हफ्ते ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।